सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम एसएससी जीडी के निकले हुए फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, फीस कितनी लगेगी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या प्रोसेस होगी भर्ती की और एग्जाम्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, वो सभी बातें आज हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहें। अगर आपका सपना वर्दी पहनना है और इस देश की सेवा करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात करें, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जीडी यानी जनरल ड्यूटी की पोस्टें निकाली गई हैं। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत सिपाही के पद की जॉब्स हैं। तो अगर आपका सपना वर्दी पहनना है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो अंत तक बने रहे। बात करते हैं फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले बात करें डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब यह है कि 24/11/2023 से 31/12/2023 तक, यानी ये फॉर्म 24 नवंबर 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। अगर आपने अब तक यह फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के टाइम में अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो शायद साइट बिजी हो, फॉर्म अप्लाई ना हो पाए। तो समय को खराब न करते हुए अपने फॉर्म को अप्लाई करें। नेक्स्ट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 31 दिसंबर 2023 को आखिरी दिन होगा रात 11 बजे तक फॉर्म अप्लाई करने का, लेकिन आप उससे पहले बहुत जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस। ये 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 रात 11 बजे तक आप अपनी फीस कटवा सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, पहले तो अपना फॉर्म भरते हुए ये ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए फॉर्म 1/4/2024 से 6/1/2024 तक दोबारा से साइट ओपन होगी, यानी 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक आप करेक्शन करवा सकते हैं और करेक्शन की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन होगा, जिसका अर्थ है, और कब होगा, फरवरी-मार्च 2024 में। फरवरी और मार्च 2024 में ये एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त करनी है, अपनी तैयारी में लग जाओ। फॉर्म अप्लाई होने के 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम गवर्नमेंट ले लेगी और ये बल्क में वैकेंसीज आती हैं, आप जॉब लग सकते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे CBE कहा जाता है, कहने का मतलब है आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा। वो किस किस लैंग्वेज के अंदर होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा। इसके साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेजेस यानी जो 13 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके अंदर भी होगा। वो कौन कौन सी है, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, हिंदी आती हो या ना आती हो, अगर आपको इन 13 भाषाओं में से कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा आती है तो आप अपना एग्जाम उस भाषा में दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में जुट जाइए। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे पीएसटी कहते हैं और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे पीईटी कहते हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई कहते हैं जिसे, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जिसे आरएमई कहते हैं, विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ। ये सभी चीजें किसके द्वारा होगी? जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनके द्वारा करवाई जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसकी पे स्केल के बारे में। इसकी पे स्केल कितनी होगी? लेवल 3 की पे स्केल मिलेगी और जो बेसिक पे है 21,700 रुपए से शुरू होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको 21,700 रुपए ही मिलेंगे, यह तो बेसिक पे है, इसके ऊपर डीए लगेगा और जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं वो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 21,700 आपकी बेसिक पे होगी और इससे 8-10 हज़ार या इससे भी ज़्यादा रुपीज़ आपके अलाउंसेस के रूप में जुड़ के आपको वो सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। अब किस किस के वैकेंसी है एसएससी जीडी के अंदर? इसके अंतर्गत आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ, इन सब की वैकेंसीज मिलेंगी। आप एग्जाम क्लियर करके इन किसी भी एक फोर्स के अंतर्गत अपने जहां पर आप मेरिट के अंदर स्टैंड करेंगे उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। और बात करें वैकेंसीज के बारे में तो कितनी कितनी वैकेंसी है इस पर चर्चा करते हैं। जो बीएसएफ है, बीएसएफ के अंतर्गत 6,174 वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ के अंतर्गत 11,025 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ के अंतर्गत 3,337, एसएसबी के अंतर्गत 635, आईटीबीपी के अंदर 3,189, असम राइफल्स के अंतर्गत 1,490 और एसएसएफ के अंतर्गत 296, यानी कुल मिलाकर 26,146 पदों पर यह भर्ती होगी। तो बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, आप तैयारी करके इसके अंदर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकोकिंग। नेक्स्ट, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा। उससे पहले बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। कहने का अर्थ यह है कि आपको 10th क्लास पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आप 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 5% मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम फीस के बारे में बात करेंगे। जो फीस लगेगी वो आपकी 100 रुपये फीस लगेगी, 100 रुपीज़। मात्र 100 रुपये में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और 21,700 रुपये की बेसिक पे की नौकरी प्राप्त कर सकते हो। मेहनत आपकी होगी और उसका फल भी आपको ही मिलेगा। तो आज से ही अपनी तैयारी पर जुट जाइए, अंत तक बने रहें हमारे साथ। और जो हमारे चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है आप उनसे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस हिसाब से वीडियोस को कराते हैं कि किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी का हो या फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या किसी भी लेवल का एग्जाम हो,
उसके लिए आप हमारी वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। अब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके अंदर क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। कहने का अभिप्राय यह है कि जो आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होगा वो 80 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसके पहले पार्ट के अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कहने का मतलब यह है कि आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, जिसके अंदर 40 मार्क्स आपके बनेंगे। तो रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अंतर्गत जो आपकी जीके है, जीके और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपके जो आसपास घटित होने वाली या करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न वो आएंगे, तो 40 मार्क्स का यह होगा। फिर है पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। 10th लेवल तक का मैथ आपसे पूछा जाएगा। 20 प्रश्न इसके होंगे, ये भी 40 मार्क्स का होगा। फिर इंग्लिश या हिंदी में से जो आप चूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश आपको अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश चूज कीजिए, हिंदी आपको अच्छे से आती है तो हिंदी चूज कीजिए। तो 20 प्रश्न वो आएंगे, वो भी 40 मार्क्स के। तो इस तरह से हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, जीके, करंट अफेयर्स होंगे। ये आपके एग्जाम की सब बातें थी। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके अंतर्गत बात करते हैं आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। फिजिकल के अंतर्गत 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप एक महिला हैं तो आपको 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी के साथ साथ अपने फिजिकल की भी तैयारी कीजिए। और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग है। अगर आप लद्दाख रीजन से संबंधित एक मेल यानी पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 7 मिनट में। और अगर आप लद्दाख रीजन से संबंधित कोई महिला या फीमेल है तो आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 5 मिनट के अंतर्गत। तो ये फिजिकल आपका स्टैंडर्ड था। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, जब आपका रनिंग का कार्य पूरा हो जाएगा, आप रनिंग क्लियर कर दोगे, उसके बाद में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और अगर आप एक महिला हैं तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो इस तरह से आपकी ये सब चीज़ें की जाएंगी। फिर बात करते हैं चेस्ट के बारे में। जो चेस्ट का वर्क होता है ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। तो पुरुषों की छाती कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए हुए, और उसके बाद सांस लेकर यानी छाती को फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। तो 80 से 85 आपकी छाती का माप होगा पुरुषों की। महिलाओं की इसके अंतर्गत नहीं होती है। और जो आपका वेट होगा वो आपकी हाइट और चेस्ट हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शन वेट होना चाहिए। ये सब चीज़ें पूरी होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब होने के बाद आप भर्ती होने के लायक हो जाओगे और बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी के द्वारा भर्ती करके जॉब दे दी जाएगी। तो इस तरह से आज हमने बात की एसएससी जीडी से संबंधित क्वेश्चन जो हमने
आपके मन में उठ रहे थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की। अब जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए। अगर आप हमारी वीडियोस के थ्रू तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हम अपने हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना मिले जो कि एग्जाम्स में आप पढ़ के ना गए हों। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो भी अप्लाई कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।